तो अभी हम हैं काले लिनक्स के डेस्कटॉप पे। काले लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। विंडोज़ की ही तरह उसमें आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल सकते हैं और जैसे ही आप डालेंगे वो ऐसे आपका डेस्कटॉप खुल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें भी माउस पॉइंटर है जैसे कि विंडोज़ में होता है, बिल्कुल लगभग वैसा ही दिख रहा है, लेकिन ये अलग है। अब इसकी एप्लीकेशंस हम खोल के देखेंगे कि क्या है इसमें। देखिए इतनी सारी चीज़ें इसमें पहले से आती हैं लोड। ये काले लिनक्स है और इसमें ये एप्लीकेशंस पहले से लोड आती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, एक रफ जानकारी दूंगा आपको कि ये कौन सी एप्लीकेशन किस लिए है और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका क्या फ़ायदा है। चलिए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग होता है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप किसी वेबसाइट का स्टेटस जानना चाहते हैं, किसी सर्वर का स्टेटस जानना चाहते हैं। देखिए ये अलग अलग स्पार्ट, ये सब प्रोग्रामर्स हैं जो एडवांस्ड प्रोग्रामर्स हैं, उन्होंने ये बनाया हुआ है क्योंकि ये ओपन कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी में कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है, एप्लीकेशंस डेवलप कर सकता है। अगर लिनक्स बेस्ड कोई डेवलपर है तो इसके लिए वो एप्लीकेशन बना सकता है और जो इनके मास्टर्स हैं, जो कम्युनिटी के हेड हैं, अगर उनको वो आइडिया पसंद आए तो वो अगले काले लिनक्स का जो वर्जन है उसमें वो एप्लीकेशन को इंक्लूड कर देंगे। तो ये उन्हीं लोगों की बनाई हुई चीज़ें हैं जो करते हैं एडवांस चीज़ें, जो क्रैक करते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं वेबसाइट्स में, उनकी बनाई हुई चीज़ें हैं ये। चलिए, तो ये रहे इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की, ये सारी एप्लीकेशंस हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ग्राफिकल एप्लीकेशंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने विंडोज़ में जैसे आप अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो अलग अलग विंडोज़ खुल जाती हैं। इनकी जो सारे एप्लीकेशन होते हैं ना, ज़्यादातर कमांड प्रॉम्प्ट जैसे नज़र आते हैं। मतलब आपको ज़्यादा इसमें फ़ोटोज़ वगैरह नज़र नहीं आएंगे, इसमें आपको सिर्फ कमांड लैंग्वेजेस यही सब नज़र आएगा। क्योंकि टेक्निकल लोगों के लिए उनको अच्छा दिखे ना दिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको बस उनका काम हो जाना चाहिए और यही तो लोग इसीलिए तो यूज़ करते हैं इसको। चलिए, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मतलब इन्फॉर्मेशन लेना किसी डेटाबेस के बारे में, वेबसाइट के बारे में, उन चीज़ों के बारे में। ये है वल्नरेबिलिटी, मतलब ये कमी ढूंढते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं, मतलब ऐसी कमियां किसी वेबसाइट में या किसी सिस्टम में जिससे वो हैक हो सकती है या उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर हैं। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, तो यहाँ जो वेब एप्लीकेशन है, आपको पता है कि वर्डप्रेस है वेब एप्लीकेशन है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है उसको बोलते हैं। ऐसे ही जूमला है, ऐसे कई सारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन चलती हैं जो, तो उनका एनालिसिस आप इससे कर सकते हैं। ये डेटाबेस असेसमेंट है। अगर डेटाबेस से रिलेटेड आप कुछ काम करना चाहते हैं और जो एडवांस चीज़ें हैं डेटाबेस के लिए, जैसे आप पूरे डेटाबेस को स्कैन करना चाहते हैं, पूरे डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, चाहे उसका कंट्रोल आपके पास है या नहीं, पर ये डिपेंड करता है कि दूसरा वाला डेटाबेस कितना सिक्योर है। ठीक है, तो ये देखिए पासवर्ड अटैक्स, ये है हैकिंग के लिए, ये लीगल नहीं है ये, और ये पासवर्ड अटैक्स है, मतलब आप दूसरे के सिस्टम में अटैक कर सकते हो, लेकिन ये करना नहीं है हमें, हम इलीगल चीज़ें नहीं करते। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ ताकि गलती से आप ऐसी चीज़ें ना कर दें और बाद में आपको पछतावा हो। तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये क्या होता है, किस लिए होता है। पासवर्ड अटैक्स हैं, अपने सिस्टम को आप अटैक करके चेक कर सकते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपके पास ही खुद का कंप्यूटर है या खुद की वेबसाइट है, उसको आप चेक करना चाहते हैं कितना सिक्योर है, तो ध्यान में रहे कि आप किसी दूसरी पार्टी को नुकसान ना पहुंचाएं और अपने ऊपर ही ट्राई करें। वायरलेस अटैक्स हैं कि मान लीजिए वाईफाई से आप किसी के कनेक्टेड हैं, दूसरे वाईफाई को आप चेक करना चाहते हैं तो आप वहाँ कर सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग है, मतलब अगर आप कोई एक ऑपरेशन करते हो तो दूसरे सिस्टम में क्या उसका रिएक्शन होता है, या ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। स्निपिंग, स्नूफिंग, एक्सप्लॉयटेशन, मतलब चेक कर सकते हो कमियां। अगेन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ मैं, बस नॉर्मली बता रहा हूँ आपको कि किस लिए यूज़ होता है या क्या है जो भी। तो स्निफिंग एंड स्पूफिंग और स्निफिंग धोखाधड़ी जिसे आप बोल सकते हो इंटरनेट वर्ल्ड की, कि आप ये जो फिशिंग वगैरह ये भी स्पूफिंग और स्निफिंग में ही आता है। धोखाधड़ी से किसी की पासवर्ड वगैरह ले लेना, ये सब उल्टे काम करना, ये सब स्निफिंग स्पूफिंग में आता है। फॉरेंसिक, अब ये थोड़े अपर लेवल की चीज़ है, स्पाई कर सकते हो, किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो नॉर्मल यूज़र से। इनक्रप्शन भी इसके अंदर आता है, आप देख रहे हैं MD5 डीप, ये इनक्रप्शन के लिए होता है। जैसे मान लीजिए जबकि डेटा स्ट्रिंग है नॉर्मली अल्फ़ाबेट्स में होती है, लेकिन जब इनक्रप्शन हो जाता है, मतलब बहुत हाई लेवल की जो सिक्योरिटी होती है उसमें MD5 इनक्रप्शन यूज़ होता है। ये खैर नॉर्मल यूज़र के लिए भी नहीं और एडवांस्ड यूज़र के लिए भी ये हालांकि नहीं है, ये बहुत ज़्यादा एडवांस लोगों के लिए, तो हमें इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि क्या है फॉरेंसिक में क्या आता है। ये रिपोर्टिंग टूल है।
रिपोर्ट करते हैं कि किसी अगर आपने कुछ किया, ऑपरेशन किया किसी एप्लीकेशन के लिए, तो उसकी क्या रिपोर्ट आई आपको वो आके बताएगा। मतलब ये सिस्टम आपको बताएगा कि क्या रिज़ल्ट हुआ उसका और कितनी सिक्योर है किसी की वेबसाइट या किसी की सिस्टम में कितने लूप होल्स हैं, ये आपको पता चलेगा। ये सिस्टम सर्विस है, ये मेंटेनेंस के लिए है, मतलब काले लिनक्स में कितने मेंटेनेंस आप कर सकते हो, अपने मन मुताबिक आप ढाल सकते हो इस सॉफ्टवेयर को। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही पावरफुल है और जो सबसे एडवांस्ड यूज़र आप जानते हैं, किसी को भी जानते हैं, तो वो इसको ज़रूर यूज़ करता है। बिना इसके उनका काम हो ही नहीं सकता। हो सकता है कई हद तक, लेकिन उसके लिए उनको खुद के प्रोग्राम्स बनाने पड़ेंगे और वो प्रोग्राम्स बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये एक चलता फिरता हैकिंग सिस्टम आप बोल सकते हैं। इसके बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादातर लोग शेयर नहीं करते क्योंकि इसमें ऐसे टूल्स हैं कि अगर किसी गलत दिमाग के हाथ में लग जाए तो काफ़ी परेशानी उसको भी हो सकती है या जिसके सिस्टम में वो घुस रहा है उसको भी हो सकती है। बाकी सब आप देख रहे हैं प्लेसेस, ये सब डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, ये सब म्यूज़िक वगैरह सब कॉमन है कि मान लीजिए कोई ये काम करते हुए थक जाए तो फिर यहाँ से म्यूज़िक वगैरह सुन सके। एक्चुअली ये एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बना था, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो ये बना था नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए, लेकिन इसको खाली का रूप दे दिया गया ताकि इसमें एडवांस चीज़ें हो सके।